भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी का वो रणनीतिक समुद्री रास्ता जहां से पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट का 90% व्यापार गुजरता है और जिस पर कब्जा करने के लिए पश्चिमी देश अपनी जासूसी सैटेलाइट्स का जाल बिछाए बैठे थे। कल रात ठीक आधी रात को उस पूरे यूरोपीय कॉरिडोर का रणनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया गया। हम यहाँ किसी सामान्य नेवल एक्सरसाइज या रूटीन कोस्टल पेट्रोलिंग की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि तुर्की के अंकारा और दिल्ली के साउथ ब्लॉक से जो सीक्रेट इनपुट्स लीक हुए हैं, उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सिंगल ऑर्डर ने यूरोप के मुहाने पर एक ऐसा अभेद्य लोहे का पर्दा खींच दिया है जिसने नाटो और अमेरिका के रणनीतिकारों को रातों रात आईसीयू में धकेल दिया है। अगर आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑन ग्राउंड डीप सी क्रैकडाउन की पूरी कड़वी और सनसनीखेज सच्चाई देखना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ठोकिए और कमेंट में बिना रुके भारत जिंदाबाद लिखिए, क्योंकि आज की रिपोर्ट आपको देश की उस असली और अदृश्य ग्लोबल ताकत का एहसास कराएगी जो अब तक फाइलों में बंद थी। अब सीधे बात करते हैं उस खौफनाक सच्चाई की जिसने ब्रुसेल्स में बने नाटो के मिलिट्री हेडक्वार्टर में आधी रात को इमरजेंसी वॉर रूम मीटिंग बुलाने पर मजबूर कर दिया। हैरानी इस बात पर नहीं है कि भूमध्य सागर में तनाव बढ़ रहा है, बल्कि सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात का है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, जो कभी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते थे, उन्होंने अचानक भारत से पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और एडवांस रडार सिस्टम की सप्लाई के लिए गुहार क्यों लगाई है। सस्पेंस गहरा तब हुआ जब भारतीय नौसेना की स्पेशल फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल फ्लीट ने नो कॉम्प्रोमाइज की खुली छूट के साथ भूमध्य सागर के करीब अपनी पोजीशन ले ली। और वहां ऐसा कौन सा अत्याधुनिक डिजिटल एंटी सबमरीन और रडार ब्लॉकेड एक्टिव कर दिया गया कि नाटो के एडवांस सर्विलांस और जासूसी जहाज अपनी बनी बनाई पोजीशन छोड़कर दुम दबाकर पीछे भागने लगे हैं। रात के अंधेरे में जो यूरोपीय सिंडिकेट्स भारत को घेरने की सोच रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय नौसेना के P-8I जासूसी विमान आसमान से उनके एक एक कदम को ट्रैक करके सीधे फायर कंट्रोल रूम से लॉक कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल यह खड़ा हो गया है कि बिना एक भी बड़ी मिसाइल दागे यूरोप के मुहाने पर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह एक्टिव हो गया है जिसने पश्चिमी देशों के पूरे एरोस्पेस कमान को घुटनों पर ला दिया है। इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम की शुरुआत को समझने के लिए हमें एजियन सागर और भूमध्य सागर के उन विवादित आइलैंड्स के करीब जाना होगा जिन्हें तुर्की और ग्रीस के बीच युद्ध का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट माना जाता है। कल रात जब इस समुद्री इलाके में हमेशा की तरह अंधेरे का फायदा उठाकर पश्चिमी देशों के रिसर्च और सर्विलांस वेसल्स एक्टिव हो रहे थे, तभी अचानक भारत की तरफ से एक ऐसी अभूतपूर्व तकनीकी और मिलिट्री नाकेबंदी शुरू हुई जो उनके सोच से परे थी। भारत ने अपनी पुरानी तटस्थ रहने वाली नीति को पूरी तरह कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए ऑन ऑपरेशन मेडिटेरेनियन शील्ड को जमीनी स्तर पर उतार दिया। भारतीय नौसेना की वेस्टर्न स्ट्राइक फ्लीट ने अपने नए नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम के तहत पूरे इलाके में लगे एंटी सबमरीन सेंसर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेटर्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को एक साथ सिंक्रोनाइज करके एक्टिव कर दिया। ड्यूटी पर तैनात मरीन कमांडर्स ने देखा कि विवादित बफर जोन की तरफ कुछ संदिग्ध नाटो पनडुब्बियां बढ़ रही थीं, लेकिन जैसे ही उन जहाजों ने भारतीय युद्धपोतों के बफर जोन को छूने की कोशिश की, आसमान में बिना आवाज उड़ रहे भारत के टोही ड्रोन्स ने उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करके फॉरवर्ड फ्लीट को लाइव विजुअल्स भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही यह बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ, वहां मौजूद नाटो के मरीन इंजीनियर्स और कोस्ट गार्ड के भीतर भयंकर हड़कंप मच गया और आपातकालीन सायरन की गूंज से पूरी नेवल छावनी दहल उठी। ग्रीस और नाटो के फील्ड कमांडरों ने तुरंत रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए भारतीय नौसेना के फ्लीट कमांडर से संपर्क करने की कोशिश की और पूछा कि आखिर आधी रात को भारत की तरफ से यूरोप की सीमा पर यह कैसी युद्ध जैसी घेराबंदी चल रही है। लेकिन भारत की तरफ से जो दो टूक और सख्त संदेश दिया गया, उसने उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने साफ लहजे में कह दिया कि भारत के वैश्विक रक्षा हितों और उसके पार्टनर्स की सुरक्षा से अब कोई समझौता नहीं होगा। पुरानी कूटनीति के दिन लद चुके हैं
और भारत मेडिटेरेनियन रीजन में किसी भी जासूसी या एक तरफा कार्रवाई का जवाब अब पूरी ताकत और बिना किसी चेतावनी के देने के लिए तैयार है। ये देखते ही नाटो के वॉर रूम में मौजूद आला सैन्य अधिकारियों के हाथ पैर पूरी तरह फूल गए, क्योंकि भारत की इस नई और आक्रामक ग्लोबल मैरीटाइम स्ट्रेटजी का रणनीतिक मतलब बिल्कुल साफ था। अब उनके सामने सबसे बड़ा डर यह खड़ा था कि क्या उनका पूरा सर्विलांस ग्रिड, सीक्रेट बेस और अरबों का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अब भारतीय नौसेना और पिनाका मिसाइल सिस्टम के सीधे और घातक निशाने पर आ चुका है। स्थिति इतनी बेकाबू और तनावपूर्ण हो चुकी थी कि आनन फानन में पश्चिमी देशों के रक्षा मंत्रालय के विशेष अधिकारियों को भारी सुरक्षा के बीच इमरजेंसी कूटनीतिक बैठक बुलानी पड़ी और भारत के साथ हॉटलाइन पर बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब वो बातचीत शुरू हुई तो भारत के सख्त रुख और उनके सामने रखे गए पुख्ता सैटेलाइट सबूतों ने उनके सामने एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना नामुमकिन था। बातचीत की टेबल पर भारतीय पक्ष ने साफ कर दिया कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स और उसके जहाजों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी नाटो चाल को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई घंटे बीत चुके थे और ग्रीस की फ्रंटलाइन चौकियां भारत के सख्त तेवर के सामने पूरी तरह लाचार, निहत्थी और असहाय खड़ी थीं। इस भयंकर विफलता और भारत की तरफ से किए जाने वाले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉकेट के डर से वहां के स्थानीय अधिकारी अपने खुफिया दस्तावेज समेटकर मुख्य ठिकानों से पीछे हटने लगे। जो ताकतें कुछ दिनों पहले तक भारत की पुरानी रक्षा नीतियों का मजाक उड़ाती थीं, वे आज भारत के इस फुल फ्रीडम वाले एक्शन के सामने पूरी तरह लाचार खड़ी थीं। अब इस गहरी रणनीतिक तबाही का असर सिर्फ तटीय चौकियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असली और खौफनाक असर नाटो के उन बड़े बेस और रडार सेंटर्स पर दिखने लगा था जो भूमध्य सागर में अवैध रूप से डेटा कलेक्ट कर रहे थे।